अगर मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ 3000 से अपना कुकी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो क्या आप बिलीव करोगे? और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 3000 लगाकर आप कितना कमा सकते हो? 5000, 10,000 या फिर 20,000 से भी ज्यादा? लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको कोई फेक इनकम प्रॉमिस नहीं करूंगी, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से नहीं होता। आपको इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट, पैकेजिंग, डिलीवरी, मार्केटिंग और सबसे इम्पोर्टेंट अपना टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ता है। आज के वीडियो में हम एकदम प्रैक्टिकली देखेंगे 3000 का बजट कैसे डिवाइड करना है, कौन सी कुकी से स्टार्ट करना चाहिए, एक पैकेट की कॉस्ट कितनी आ सकती है, कितने में सेल कर सकते हैं, कितने में सेल कर सकते हो और फाइनली रियलिस्टिकली कितना प्रॉफिट हो सकता है। और हाँ, अगर आपके पास ओवन ऑलरेडी है तो ये बिजनेस आइडिया और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए 3000 से कुकी बिजनेस का कंप्लीट कैलकुलेशन करते हैं। क्या 3000 रियली इनफ है? सबसे पहले एक रियलिटी चेक। 3000 से फुल बेकरी स्टार्ट नहीं होगी। आप शॉप नहीं खोल सकते, कमर्शियल ओवन नहीं खरीद सकते और ह्यूज प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके घर में ऑलरेडी एक वर्किंग ओवन है, बेसिक किचन टूल्स है, तो आप स्मॉल स्केल कुकी बिजनेस तो स्टार्ट कर ही सकते हो। करंट 2026 होम बेकरी एस्टिमेट्स भी दिखाते हैं कि एग्जिस्टिंग ओवन के साथ स्टार्टिंग कॉस्ट काफी कम हो सकती है, जबकि न्यू ओवन और लार्जर इक्विपमेंट्स लाने पर इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ जाता है। मतलब 3000 का आइडिया बिजनेस एम्पायर स्टार्ट करने के लिए नहीं है, ये है मार्केट टेस्ट करने के लिए। पहले देखो लोग आपकी कुकी खरीदते हैं या नहीं, रिपीट ऑर्डर्स आते हैं या नहीं, कौन से फ्लेवर सबसे ज्यादा चलती है, और फिर प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके बिजनेस ग्रो करो। 3000 का बजट। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर मेरे पास एग्जैक्टली 3000 है तो मैं इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करूंगी। 1400 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें आएगा फ्लोर्स, बटर, शुगर, चॉकलेट, कोकोआ, फ्लावर, बटर, शुगर, चॉकलेट, कोकोआ, फ्लेवरिंग और बेसिक इंग्रेडिएंट्स। 600 में पैकेजिंग, जिसमें आएंगे पाउचेस, बॉक्स, स्टिकर, सीलिंग मटेरियल। 300 में लेबल एंड ब्रांडिंग, सिंपल लोगो, स्टिकर, थैंक यू कार्ड और बेसिक लेबल्स। 300 में स्मॉल टूल्स, मिसलेनियस, जो बेसिक चीज ऑलरेडी घर में नहीं है। 300 फॉर मार्केटिंग, सैंपल डिलीवरी, स्मॉल प्रमोशन या प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए बेसिक सेटअप। टोटल 3000। लेकिन यहाँ एक रूल है, पहले मंथ में फैंसी पैकेजिंग नहीं, आपका गोल है प्रोडक्ट टेस्ट करना, नॉट इंस्टाग्राम पर पैकेजिंग कंपटीशन जीतना। कौन सी कुकी बनाए? अब क्वेश्चन, सेल क्या करें? स्टार्टिंग में मैं सिर्फ 2 या 3 फ्लेवर रखूंगी। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 चॉकलेट चिप कुकी, सबसे फैमिलियर फ्लेवर। नंबर 2 डबल चॉकलेट कुकी, चॉकलेट लवर्स के लिए। नंबर 3 1 सिग्नेचर फ्लेवर, जैसे बिस्कॉफ, पिस्ताचियो, कोकोनट, कॉफी या कोई इंडियन इंस्पायर्ड फ्लेवर। आपके स्टार्टिंग में 15 फ्लेवर लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर फ्लेवर का अलग इंग्रेडिएंट है, अलग टेस्टिंग और अलग इन्वेंट्री हो सकती है। इंस्टेड 2 बेस्ट सेलर्स प्लस 1 सिग्नेचर प्रोडक्ट बस। आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है मेरी हीरो कुकी कौन सी है। जिस कुकी के लिए कस्टमर स्पेसिफिकली दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं, वही आपके ब्रांड की आइडेंटिटी बन सकती है। एक पैकेट की कॉस्ट कितनी होगी? अब आते हैं एक्चुअल नंबर्स पर। मान लो आप 100 ग्राम कुकी का एक पैकेट बना रहे हो। इलस्ट्रेशन के लिए मान लेते हैं इंग्रेडिएंट कॉस्ट अराउंड 40 रुपीज है, पैकेजिंग 10 रुपए है, स्टिकर एंड मिसलेनियस 5 रुपए है और टोटल बेसिक प्रोडक्ट कॉस्ट हुई 55 रुपीज। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एक्चुअल कॉस्ट आपकी रेसिपी, इंग्रेडिएंट, वेस्टेज और पैकेजिंग पर डिपेंड करेगी। कुछ करंट ऑनलाइन बिजनेसेस गाइड्स बेसिक कुकीज के लिए रफली 30 रुपीज टू 40 रुपीज पर 100 ग्राम कॉस्ट और 80 रुपीज टू 120 सेलिंग प्राइस रेंज का एग्जांपल देते हैं। लेकिन रियल प्राइसिंग को अपने एग्जैक्ट रेसिपी कॉस्टिंग से कैलकुलेट करना चाहिए। अब मान लो हम 55 रुपए कॉस्ट वाली कुकी को 110 में सेल करते हैं। सेलिंग प्राइस 110, प्रोडक्ट कॉस्ट 55, डिफरेंस 55। लेकिन ये 55 प्योर प्रॉफिट नहीं है, यही मिस्टेक बिगनर्स करते हैं। रियल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? आपको डिलीवरी, पेमेंट चार्जेस, मार्केटिंग, वेस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी और अपनी लेबर सब कंसीडर करना है। सपोज 110 सेलिंग प्राइस है, 55 रुपए इंग्रेडिएंट प्लस पैकेजिंग, 10 रुपए एवरेज एडिशनल कॉस्ट, तो रफली 45 बचता है। और अगर आप अपनी लेबर को भी प्रॉपर्ली अकाउंट करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट और कम हो सकता है। इसीलिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला सजेस्ट करूंगी, सेलिंग प्राइस माइनस इंग्रेडिएंट माइनस पैकेजिंग माइनस डिलीवरी प्लेटफॉर्म कॉस्ट माइनस अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपनी लेबर फ्री मत समझो। अगर आप 4 घंटे कुकी बना रहे हो तो उन 4 आवर्स की वैल्यू भी बिजनेस में काउंट होनी चाहिए। होम बेकिंग प्राइसिंग गाइडेंस इन 2026 ऑल्सो हाईलाइट्स लेबर एंड ओवरहेड एज कॉमनली मिस्ड कॉस्ट व्हेन सेटिंग प्राइसेस। तो कितना प्रॉफिट हो सकता है? अब मैं आपको 3 सिंपल सिनारियो देती हूँ। सिनारियो नंबर 1, बिगिनर।
आप एक दिन में 5 पैकेट सेल करते हो 26 वर्किंग डेज में। 5 into 26 इज इक्वल टू 130 पैकेट्स। अगर एवरेज कंट्रीब्यूशन 40 रुपीज पर पैकेट है तो 130 into 40 रुपीज इज इक्वल टू 5200। ये फाइनल टेक होम प्रॉफिट गारंटी नहीं है, ये इलस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन है जिसमें आपको अपने मंथली ओवरहेड्स और अदर एक्सपेंसेस माइनस करना होगा। सिनेरियो नंबर 2, ग्रोइंग। आप 10 पैकेट डेली सेल करते हो। 10 into 26 इज इक्वल टू 260 पैकेट्स। 40 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन पर पैकेट। 260 into 40 रुपीज इज इक्वल टू 10,400। अब बिजनेस इंटरेस्टिंग होने लगता है। सिनेरियो नंबर 3, स्ट्रॉन्ग लोकल डिमांड। आप 20 पैकेट डेली सेल करते हो। 20 into 26 इज इक्वल टू 520 पैकेट्स। 40 कंट्रीब्यूशन। 520 into 40 इज इक्वल टू 20,800। ये गारंटीड मंथली प्रॉफिट नहीं है, ये एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन है। एक्चुअल रिजल्ट डिपेंड करेगा आपकी रेसिपी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, डिलीवरी, वेस्टेज और मार्केटिंग पर। बिजनेस में प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल है, मोर सेल्स प्लस गुड प्राइसिंग प्लस कंट्रोल्ड कॉस्ट इज इक्वल टू बेटर प्रॉफिट। 3000 को रिकवर कैसे करें? अब मान लो आपने स्टार्टिंग में 3000 लगाए और हर पैकेट से एवरेज 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन बचता है, तो 3000 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 75 पैकेट्स। मतलब थियोरेटिकली लेवल पर अराउंड 75 पैकेट्स के कंट्रीब्यूशन से आपका इनिशियल 3000 रिकवर हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ में कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि आपको डिलीवरी, मार्केटिंग, वेस्टेज, इक्विपमेंट यूज और अदर कॉस्ट भी कंसीडर करने होते हैं। इसीलिए इस नंबर को ब्रेक इवन इलस्ट्रेशन समझो, प्रॉमिस नहीं। और इसी वजह से स्टार्टिंग में लोकल पिकअप या नियर बाय डिलीवरी मॉडल्स यूजफुल हो सकते हैं। डिलीवरी कॉस्ट को कंट्रोल करना स्मॉल फूड बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स कहाँ से लाएं? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कुकी बन गई, लेकिन कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? स्टार्टिंग में अमेजॉन या ह्यूज मार्केट प्लेस पर डिपेंड मत करो। पहले व्हाट्सएप, फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस कलीग्स, नेबर, सोसाइटी ग्रुप, सेकेंड इंस्टाग्राम। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट फोटो पोस्ट मत करो, रील्स बनाओ। कुकी डो, चॉकलेट चंक्स, ओवन शॉट, फ्रेशली बेक्ड कुकी, क्रैक शॉट, पैकेजिंग, कस्टमर रिएक्शन। कुकी एक हाईली विजुअल प्रोडक्ट है, इसीलिए आपका कंटेंट भी टेस्टी दिखना चाहिए। थर्ड, लोकल कैफेज। आप 10 या 20 सैंपल पैक बना सकते हो, नियर बाय कैफेज को अप्रोच कर सकते हो। फोर्थ, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, फेस्टिवल्स, बर्थडे इवेंट, स्मॉल गिफ्ट हैम्पर्स, यहाँ बल्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं। 3000 बिजनेस की स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अगर मैं खुद ये बिजनेस स्टार्ट करती तो मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करती। वीक 1, रेसिपी परफेक्ट। 2-3 फ्लेवर टेस्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिली से फीडबैक। वीक 2, पैकेजिंग फाइनल, ब्रांड नेम, इंस्टाग्राम पेज, प्रोडक्ट फोटोज। वीक 3, प्री ऑर्डर्स, लिमिटेड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, दिस वीकेंड ओनली 30 कुकीज बॉक्सेस। इससे आपको डिमांड टेस्ट करने में भी हेल्प मिलेगी। वीक 4, जो फ्लेवर सबसे ज्यादा सेल हुआ उसको डबल डाउन करो, जो नहीं चला रिमूव करो, फिर प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो। 3000, देन 5000, देन 10,000 एंड स्लोली बिजनेस स्केल करो। लीगल पार्ट, और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये फूड बिजनेस है, इसीलिए लीगल रिक्वायरमेंट्स इग्नोर मत करना। इंडिया में फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को एप्लीकेबल FSSAI रजिस्ट्रेशन लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होती है। FSSAI की करंट फोकस एलिजिबिलिटी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स विद एनुअल टर्नओवर अप टू 12 लाख कैन फॉल अंडर रजिस्ट्रेशन विद द लिस्टेड फी ऑफ 100 रुपीज पर ईयर। लेकिन आपका एग्जैक्ट बिजनेस एक्टिविटी और टर्नओवर बढ़ाने पर कैटेगरी चेंज हो सकती है। इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ऑफिशियल फसाई फोस्कोस पोर्टल पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो और पैकेजिंग पर एप्लीकेबल फूड इन्फॉर्मेशन डेट्स एंड अदर लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स को भी प्रॉपर्ली फॉलो करो। ये बिजनेस का मतलब रूल्स इग्नोर करना नहीं होता। तो क्या 3000 से कुकी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? यस, बट विथ वन कंडीशन। अगर आपके पास ऑलरेडी बेसिक बेकिंग सेटअप, स्पेशली ओवन अवेलेबल है, तो 3000 से आप एक स्मॉल टेस्ट लॉन्च कर सकते हो। लेकिन 3000 से बिजनेस का फाइनल इन्वेस्टमेंट मत समझना, इसको समझो योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। पहले प्रोडक्ट टेस्ट करो, कस्टमर टेस्ट करो, प्राइसिंग टेस्ट करो, रिपीट ऑर्डर्स देखो और जो प्रॉफिट आए उससे बिजनेस को री इन्वेस्ट करो। बिकॉज स्मॉल बिजनेस का गोल पहले दिन से बड़ा बनाना नहीं होता, गोल होता है पहले कस्टमर को हैप्पी करना, फिर सेकेंड ऑर्डर लेना, फिर रिपीट ऑर्डर्स बनाना, फिर रिपीट कस्टमर आना और फिर स्केल करना। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 10,000 के बजट में कंप्लीट होम बेकरी सेटअप का कैलकुलेशन करूं, इंक्लूडिंग ओवन, इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग, प्राइसिंग एंड मंथली प्रॉफिट, तो कमेंट में लिखो 10K बिजनेस प्लान। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट। अगर आपको इसका पूरा फुल PDF चाहिए स्टेप बाय स्टेप ऑफ बिजनेस, तो मुझे कमेंट करो PDF और मैं आपको कुकी बिजनेस का पूरा PDF DM कर दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ। स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट स्मॉल एंड ग्रो विथ